हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन चैप्टर के अंतर्गत डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय जो तीन परिवर्तन होते हैं, पहला टेंस में परिवर्तन, दूसरा प्रोनाउन में परिवर्तन और तीसरा अन्य परिवर्तन। तो आज दूसरा परिवर्तन, कल हमने सीखा था कि टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि प्रोनाउन में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो ये दूसरा परिवर्तन है चेंज इन प्रोनाउंस। प्रोनाउन में परिवर्तन मतलब कि जैसे ये वाक्य है, मोहन सेड टू रीता, मोहन ने रीता से कहा, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि, यू डू नॉट हेल्प, तुम सहायता नहीं करती हो, माई सिस्टर मेरी बहन की, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी बहन की सहायता नहीं कर सकती हो। आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज यू डू नॉट हेल्प माई सिस्टर। ये बात मोहन ने रीता से कही। तो जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसमें तो बताया था क्या हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद ये पास्ट टेंस में तो एक तो इसका टेंस बदलेगा यानी वर्ब में परिवर्तन होगा और दूसरा प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। तो ये प्रोनाउन क्या है, ये आई ये प्रोनाउन है, यू ये प्रोनाउन है, यू ये प्रोनाउन है, माई ये प्रोनाउन है। कैसे पता चलेगा इनका प्रोनाउन का? पहले प्रोनाउन समझिए क्या होता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, जैसे मोंटी इज माई ब्रदर, मोंटी मेरा भाई है। ही is an engineer, वह एक इंजीनियर है। कौन? मोंटी। तो मोंटी मेरा भाई है, वह एक इंजीनियर है। जो वह शब्द है, ही जो शब्द है वो किसके लिए आया? मोंटी के लिए आया। मोंटी नाम है आदमी का या लड़के का। तो ये नाउन है मोंटी, इसके स्थान पे ही प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। तो ये प्रोनाउन है यानी नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। नाउन कई प्रकार के होते हैं, उनमें पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है वे इसमें आते हैं। तो वो कैसे चेंज होंगे? तो पहले हमें पर्सनल प्रोनाउन समझना पड़ेगा। ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये शब्द जो है ये पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। आई का मतलब होता है मैं या मैंने। ये शब्द आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट किसी भी वाक्य में आते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। ये सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता और कर्ता का चिन्ह होता है ने। तो इसमें अपने आप ने लग जाता है। ने की कोई अंग्रेजी नहीं होती। जब सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो उसमें ने अपने आप लग जाता है। तो आई का मतलब हो गया मैं या मैंने, वी का मतलब हम या हमने, यू का मतलब तुम या तुमने, दे का मतलब वे या उन्होंने, ही का मतलब वह या उसने, शी का मतलब वह या उसने, ही आदमी के लिए, शी औरत के लिए, और इट का मतलब यह या इसने। तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गए। इसकी जो फॉर्म है, जैसे ये सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं तो ये पजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पे इसका आई का माई हो जाता है। इसका चिन्ह होता है का, के, की या रा, रे, री। तो माई, माई का मतलब मेरा या मेरी या मेरे। माई ब्रदर मेरा भाई, और माई टॉयज मेरे खिलौने, और माई सिस्टर मेरी बहन। तो माई मतलब मेरा, मेरी, मेरे। ऐसे ही आवर हमारा, हमारे, हमारी, योर तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, दियर उनका, उनके, उनकी, हिज उसका, उसके, उसकी, हर उसका, उसके, उसकी, इट्स इसका, इसके, इसकी। तो ये
ये जो शब्द हैं किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए, एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है उसको विशेषण कहते हैं। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये बताते हैं किसका, मेरा। तो ये अकेले नहीं आते शब्द, ये किसी नाउन से पहले आते, जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई विलेज, माई बुक, माई क्लास, ऐसे सारे। ये एडजेक्टिव फॉर्म है इन पर्सनल प्रोनाउन की। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, और कर्म का चिन्ह होता है को। इसके अर्थ में को स्वयं लग जाता है। मी, इसका मतलब मुझे या मुझको। अस, हमें या हमको। यू, तुम्हें या तुमको। ये भी यू है और ये भी यू है। ये यू जो है ये वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट के स्थान पे, इसका मतलब है तुम या तुमने। और ये वाला जो यू होता है ये वर्ब के बाद में प्रयोग आने वाला होता है, इसका मतलब होता है तुम्हें या तुमको। दैम, उन्हें या उनको। हिम, उसे या उसको। हर, उसे या उसको। इट, इसे या इसको। ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये नाउन से पहले नहीं आते, ये इज, एम, आर, वाज, वर के बाद में आते हैं, यानी क्रिया, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया के बाद में आते हैं ये। जैसे माइन, माइन मैंने भी यही, माई मैंने मेरा, माइन मैंने मेरा। आवर मैंने हमारा, आवर्स मैंने हमारा। योर मैंने तुम्हारा, योर्स मैंने भी तुम्हारा। देयर मैंने उनका, देयर्स मैंने उनका। हिज मैंने उसका, हिज मैंने उसका। हर मैंने उसका, हर्स मैंने उसका। इट्स मैंने इसका, इट्स मैंने इसका। इसमें इट में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगता है, ये ऐसे है, इट में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, लेकिन इसमें एस तो लग रहा है लेकिन एपोस्ट्रोफी नहीं लगता। इनमें ये अंतर है, कहीं भी योर्स में, आवर्स में, देयर्स में, हर्स में या इट्स में, इनमें एपोस्ट्रोफी, ये चिन्ह ऐसा इस प्रकार का चिन्ह इनमें नहीं लगता। ये कैसे प्रयोग होते हैं? जैसे हमने आपको कहा कि ये मेरी चौक है, दिस इज माई चौक, और अगर हम ये कहें कि यह चौक मेरी है तो दिस चौक इज माइन। ये देश हमारा है, दिस कंट्री इज आवर्स। कश्मीर हमारा है, कश्मीर इज आवर्स। ये खिलौने आपके हैं, दीज टॉयज आर योर्स। ये बल्ले उनके हैं, दीज बैट्स आर देयर्स। ये कोट उसका है, दिस कोट इज हिज, और यह उसका कोट है, दिस इज हिज कोट। और यह फ्रॉक या ये चूड़ियां उनकी हैं, दीज बैंगल्स आर, ये चूड़ियां उसकी हैं, दीज बैंगल्स आर हर्स। और मान लो कोई बेंच हो, टेबल हो, कुर्सी हो, उसकी एक टांग टूटी पड़ी, भाई ये कौन सी कुर्सी की टांग है, तो हम कहेंगे दिस लेग इज इट्स, ये टांग या ये पैर इसका है। बेजान वस्तु के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इनमें से जब कोई भी शब्द आई, माई, मी, ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, ऐसे आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स, यू, योर्स, दे, दियर, देम, देयर्स, हिज, हिम, हिज, हिम, हिज, हिम, हिज, ही, हिज, हिम, हिज, इस प्रकार से। तो जो शब्द इनमें से अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर आ रहा है तो उसमें परिवर्तन होगा। तो वो परिवर्तन कैसे होगा ये आपको सीखना है। ये देखिए जो दो शब्द हैं आई और वी, इनके 8 हो गए, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स। ये 8 शब्द अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर आए, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आपको ये नियम याद रखना कि भाई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। अब रिपोर्टिंग, कल आपको ये बताया था कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। इसका सब्जेक्ट क्या है? देखिए जैसे सैड मैंने कहा, मोहन सैड टू रीता, मोहन ने रीता से कहा। आप इसमें जो वर्ब है उसमें कौन या किसने लगाओ। मोहन ने रीता से कहा, किसने कहा? मोहन ने। तो कौन या किसने के जो उत्तर में मिलेगा वो सब्जेक्ट है, ये मोहन सब्जेक्ट है। और किसे या किसको के उत्तर में जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट है। मोहन ने रीता से कहा, किसको कहा? रीता को। तो जो उत्तर मिला रीता को ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो इसमें जैसे आई, माई, मी, माइन, वी, आवर्स 8 शब्दों में से आया तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यू, योर्स आया है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और अगर बाकी इन ये थर्ड पर्सन के दे, दियर, देम, देयर्स, ये सारे जो शब्द हैं इनमें से अगर कोई शब्द आया है फिर वो नहीं बदलेगा। तो नियम ये रहेगा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। तो इस प्रकार से आप उसको
बदलेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं बदल के कि भाई ये कैसे बदला जाएगा। देखिए जैसे मोहन सेड टू रीता, मोहन ने रीता से कल कहा, कल आपको बताया गया था सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, मोहन टोल्ड रीता, कोमा हटा के दैट। अब आई आया ये फर्स्ट पर्सन का, ये बदला जाएगा। तो कैसे बदला जाएगा ये, हम इसको यहाँ जो बदलना हमें वहाँ यहाँ लिख लो, आई, इसके सारे रूप लिखने पड़ेंगे, आई, माई, मी, माइन। अब किसके लिए बदला जाएगा, ये मोहन के। अगर मोहन आदमी है तो उसको ही मान लो, मोहन के तो रूप नहीं हो सकते अंग्रेजी में, तो आदमी को ही मान लेंगे। औरत अगर है तो उसे शी मान लेंगे, और बहुवचन है तो आदमी हो फिर चाहे औरत, उसको दे मान लेंगे। तो यहाँ पे आदमी को ही मान लेंगे, मोहन है तो इसको हमने ही मान लिया। तो यहाँ पे लिख लो जो बदलना पहले वो लिख लो, जिसके लिए बदलना